तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। जरूर आ जा अपने घर में। तो हम किसके घर में जा रहे हैं? दूसरे के घर में थोड़ी जा रहे हैं। अगर कहा कि अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तो क्या हम अपने घर में नहीं जा रहे? जरूर हम जो उनसे अपने घर में नहीं जा रहे, हम दूसरे के घर में ही जो उनसे है जा रहे हैं। और जीवन का ये सबसे बड़ा दुख है कि हम जो है अपने घर में नहीं जा रहे। और कहा अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में जरूर आ जा। जरूर भी साथ में कह दिया। ये किसको कहा? ये किसी ऋषि मुनि के वचन नहीं है कि वो चौपाल को कह रहा है, 100 लोगों को कह रहा है। ये कहा है किसी जिज्ञासु को, किसी सतगुरु ने। कोई कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, कोई गुरु नानक अंगद को कह रहे हैं, कोई राम परमहंस विवेकानंद को कह रहा है। ये कोई कॉमन शब्द नहीं है कि अपने घर में जरूर आ जा। ये तो ग्रंथ, ये वाणियाँ, ये जो घटी हैं संसार के अंदर, ये कहीं ना कहीं किसी एक को धारण करके रखी गई, एक को सामने रखा है, 1 to 1, कि अपने घर में जरूर आ जा। क्योंकि अपने घर में कोई आता ही नहीं है, दूसरे के घर में ही ताकने की आदत पड़ी हुई है। और दूसरा दुख है, स्वयं में सुख है। और कहा कि अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। वहां तुझे स्वयं यानी खुद को ही नहीं, तू परमात्मा को पालेगा। अपने घर में परमात्मा और दूसरे के घर में शैतान मिलेगा। क्योंकि अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तो यानी अपने घर में खुदा है, दूसरे के घर में कौन है फिर? अब ये घर कौन सा कहा? ये सीमेंट गारे का घर कौन सा घर है? ये घर जिसको कहा अपने घर में जरूर आ जा, का अर्थ है कि तू अपनी पहचान अपने इस शरीर रूपी घर के अंदर आ जा। इस शरीर को घर कहा। तेरे अंदर है माल खजाना, तू क्यों ढूंढने जाए देश बेगाना। दूसरे में क्यों ढूंढ रहा है? सुख दूसरे में नहीं है, सुख स्वयं में है। कि तुझे अजीब लगेगा कि सुख यानी जिसको तू मौज कहता है वो तुझ में है, दूसरे में नहीं है। दूसरा कभी मौज नहीं दे सकता, दूसरे से सुख नहीं मिल सकता, दूसरे से शांति नहीं मिल सकती, दूसरे से आनंद नहीं मिल सकता, दूसरे से तुझे अशोक रहना नहीं हो सकता। और मज़े की बात है, हमारी ज़िंदगी दूसरे पे ही बीत जाती है कि अगर हमें सुख चाहिए हम कहते हैं चलें किसी के पास, किसी को पकड़ें चलकर जरा मौज लेंगे, गेट टुगेदर। हमें शांति चाहिए तो दूसरे को ढूंढते हैं। दूसरे में दुख है, स्वयं में सुख है। तेरे पास कितना भी कुछ हो तो देख सुख है, क्योंकि दूसरे का अर्थ है धन भी दूसरा है, घर भी तेरा दूसरा है, गाड़ी भी तेरी दूसरी है, सिर्फ शरीर ही नहीं। तू सोचता है धन में सुख है, धन में सुख है, कितना पैसा आ जाए कितनी समस्याएं आ जाती हैं। जिनके पास है उनको पूछ कितनी समस्या है। किसी को रखने की समस्या होगी, किसी को चोरी की समस्या होगी, ना हो जाए। किसी के घर में कलेश हुआ पड़ा है कि बंटवारा कैसे करें। जिसके पास ज़्यादा है शराबें,
सारे ऐब लगे हुए हैं। तो दूसरे में दुख है, स्वयं में सुख है, और स्वयं में ना धन है, ना पद है, ना कोई शक्ल है। अपने अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। इस शरीर के अंदर क्या है सिवाय विचार के? तुझे विचार के सिवाय शरीर में कुछ दिखाई देता है? हड्डी मांस खून के शरीर में क्या है जिसको तू पकड़ सकता है? तेरे थॉट्स, तेरे विचार। तो कहा कि अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदा, सोच, मैं तुझे ये कह रहा हूँ, सोच 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 सोच। संसार के लिए बहुत सोचता है, सुबह से रात तक गधे की तरह सोचता है। सुबह से रात तक तूने संसार का कितना सोच की होगी, सोच ले। ईमानदारी से तू देख, सुबह से जब से तू उठा अभी तक तूने संसार की कितनी सोची और सत्य में कितना सोचा है। सत्य के बारे में सोचता नहीं, संसार के बारे में सोचता है। तो संसार के बारे में सोचेगा तो संसार के विचार ही अंदर चलेंगे ना भाई। संसार के विचार अंदर चलेंगे तो मंजिल भी संसार ही रहेगी। सत्य के विचार अंदर चलेंगे तो मंजिल भी सत्य होगी। एज द कंपनी सो द कलर। ये बाहर की कंपनी की बात ही सिर्फ नहीं, अंदर विचारों की कंपनी। बाहर की कंपनी तो तुम मिल लिया, मेरे साथ बैठेगा 1 घंटा, पर अंदर, बाहर तू किसके साथ कितना टाइम बैठेगा? बाहर कितने लोग हैं तेरे को मिलने वाले सत्य के? तो सत्य के विचार जो उनसे हैं, जब तक तू सत्य के संग है, कितना टाइम रहते हैं? और उसके बाद तेरे अंदर के विचार जो हैं उनको तू झांक। सो एज द कंपनी सो द कलर। जैसे अंदर के विचारों की तेरा संग होगा वैसा तेरा रंग होगा। अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपना घर ये शरीर, शरीर के अंदर आ जा। अंदर क्या? विचार तेरे। अपने विचारों पर नज़र दौड़ाओ। सुबह में उठा, रात को सोने तक कितने घंटे संसार के विचार, कितने घंटे परमात्मा के विचार। अगर तू कैलकुलेट करे तो मैं तुझे कहता हूँ कि जिस दिन तेरे विचार सुबह से रात तक सिर्फ सत्य के होंगे, उसी दिन तेरा जप्पा हो जाएगा। क्योंकि जैसा सुबह से रात तक तेरे अंदर चलता है वही तेरा रात को रिफ्लेक्शन है। योर ड्रीम्स यानी तेरे स्वप्न सिर्फ दिन का रिफ्लेक्शन और है क्या? दिन में जो तूने किया रात को वही लौट के आ जाएगा। तो अगर तू दिन में साधना करता है तो रात को तेरे अंदर साध्य आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। अपने घर में जरूर आ जा, यानी अपने घर में जब तू अंदर जाएगा तो मज़े की बात है, जब तू विचारों को देखेगा तो तेरे विचार जो है संसार के अपने आप खो जाएंगे। जो अपने विचारों को, मैं कहता हूँ ना, राइट डाउन करो तुम्हारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं। कहता हूँ ना, डायरी, अब नया साल आ रहा है, मान लो नई डायरी है कि सुबह मैं उठा 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, रात तक जो है मेरे दिन अंदर क्या विचार चले। आज मैंने एवरी आवर का एक रूटीन बनाओ, क्योंकि इस रात तक तुझे पता ही लगेगा। तो जेब में जब तू बाहर एक कागज़ रख ले छोटा सा, वो पेन लगा ही होता है जेब में, तो जैसे ही 1 घंटा हुआ, हर घंटे के बाद जैसे ही तेरे को आया तूने लिख लिया, यानी उसमें लिख ही ले। सुबह 7 बजे होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक एग्जाम्पल। अगर तू जिज्ञासु है तो होमवर्क करना पड़ेगा। अगर तू जिज्ञासु नहीं है तो होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं मतलब करेगा ही नहीं, मैं कितना ही बोल लूँ। अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। इसका अर्थ ही है कि अपने अंदर दृष्टि लगाओ, अपने इस शरीर के अंदर आ जाओ कि विचार तेरे क्या चलते हैं। इस शरीर में सिर्फ विचार ही तो है जो चलते हैं, और जब तेरे अंदर विचार जो उनसे सत्य के चलेंगे। सत्य के अर्थ क्या होता है? क्या चलें? राम राम, राम राम की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय की बात नहीं करता हूँ, मंत्र की बात नहीं करूँगा। ये सब जो सा है तो तू बचपन से करता आ रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों से। मेरा इंटरेस्ट इतना है कि तेरी खोपड़ी के अंदर जो माया है, संसार के विचार, वो कितने हैं और सत्य के विचार कितने हैं। यानी संसार की माया को तू कितना व्यर्थ देख रहा है।
संसार के अंदर तू देखता है कि मैं सारा दिन खोया हूँ किसी चीज़ में, काम में, दुनिया में, बच्चों में, परिवार में, रिश्तों में, नातों में, तो ये कितना व्यर्थ है यार। मैंने किसी संसार के लोगों के लिए जो भी कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या है? मैं क्यों इतना पागल हुआ पड़ा हूँ? जैसे जैसे संसार की व्यर्थता तेरे को नज़र आएगी, वैसे वैसे संसार के विचार उठते चले जाएंगे, और जब संसार के विचार हटेंगे तो परमात्मा के विचार आएंगे, प्रकृति के विचार आएंगे। और जब परमात्मा प्रकृति के विचार शुरू हो जाएंगे तो संसार के विचारों को जगह ही नहीं मिलेगी। समझ आ रही है बात? यानी कभी तू अपने शरीर को, अपने चेहरे को देख, शीशे के आगे तो तू जाकर फटाक से देखता और निकल आएगा। पर तू सोच, कभी खाली बैठा है कहीं पर भी, तो तू अपने पर विचार कर इस घर के अंदर कि मैं आज हूँ, कल न रहूँगा, ये शरीर मर जाएगा, इससे पहले जन्म से क्या था यार, मरने के बाद क्या होगा, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी दुनिया है, ये दुनिया मेरे को जो उनसे कोई पूछने वाली है। मैं जो सुबह से रात तक बेवकूफ़ों की तरह लगा रहा हूँ, पागल हुआ रहा हूँ, तो इससे जो उनसा रिजल्ट क्या है? मैं कर्म करूँ, करना है, परिवार बनाया है, बच्चे हैं, परंतु मैं आसक्ति क्यों रखूँ? वाई टू अटैच सो मच? तो ऐसे विचार, मतलब तेरे अंदर ये चले, एवरीथिंग, संसार की व्यर्थता और सत्य की जो है इम्पोर्टेंस, कि ये बुद्ध ने क्या किया, महावीर ये बोलते हैं रोजाना जो भैया, ये बुद्धा, ये महावीरा, ये जीसस, ये गुरु नानक, ये पैगंबर मोहम्मद, ये राम परमहंस, ये मीराबाई, ये सहजोबाई, ये लल्लाबाई, यार ये लोग जो उनसे हैं और मैं, ये हमारा जो है मिलन कैसे हो सकता है इन लोगों के साथ? ये विचार चले। पर तेरे अंदर क्या चलता है सोच। या तो तू मोबाइल देखता रहेगा सारा दिन कि व्हाट्सएप पे किसके मैसेज आ रहे हैं, या तो फिर टीवी देखता रहेगा, या फिर तू जो सा है इधर उधर की बातें करता रहेगा। कुछ भी नहीं है तो बस खाली बैठे हो भी संसार के अंदर ही फंसा रहता है। जब कुछ नहीं है तो भी परमात्मा नहीं है। कर्म क्रिया भी जो भी तू करता है बाहर, तू नेचुरल होके कर, रिलैक्स में कर, भागता क्यों है? तेरे अंदर विचार भागते हैं, संसार के कर्म करने में भी तेरे विचार भी भागते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, यार अरे हो गया, आदमी मर जाता है, चौथा हो जाता है उसका, तेरा चौथा ही नहीं होता किसी चीज़ का। आदमी मर जाता है, चौथे पर दुकानें खुल जाती हैं। तेरी दुकानें जौन सी हैं वो कभी भी जौन सा है देख, 24 घंटे मरने के बाद भी जौन सा है कहीं ना कहीं हर टाइम खुली रहती हैं, हर टाइम। विचारों की दुकान बंद ही नहीं होती है। विचार मर जाते, तू नहीं मरता। तू सोच कि तेरे जो है शरीर मर जाते हैं, विचार नहीं मरते। मौत हो जाए तो विचार छीन लिए जाएं, पर तू जीते जी विचारों को मारना नहीं चाहता। तौबा करना भाई, मेहरबानी कर अपने ऊपर मेहरबानी कर। मेरे पे क्या खाक मेहरबानी करनी है? जिसको देखो मुंह ऐसे हुआ पड़ा होता है जैसे कोई मर गया हो। देख तू बाहर लोगों का थका हुआ चेहरा, ये सिर्फ काम का नहीं है, ये विचारों के कारण थकावट है। अगर विचार संसार के नहीं है, तेरा चेहरा एवर फ्रेश रहेगा, एवर फ्रेश, 24 घंटे। झूठ नहीं कह रहा मैं तुझको कि तेरे चेहरे की थकावट सिर्फ तेरे विचारों के कारण है। जहाँ तेरे संसार के विचार गुम होंगे, तेरा चेहरा एवर फ्रेश रहेगा। फिर शरीर अपनी कहीं पर ऊँगेगा, कुछ करेगा, वो फिजिकल 24 घंटे में। दिन में तो मतलब ही नहीं कि तूने अगर रात की नींद की हुई है 6 घंटे 8 घंटे, सवाल ही नहीं उठता तेरा 16 घंटे में तेरे चेहरे की फ्रेशनेस चली जाए, तरोताज़ा रहेगा। रात को भी तेरा चेहरा तरोताज़ा रहेगा। परंतु अगर तेरे अंदर विचार है ना, तो दिन में भी तेरा चेहरा मुर्दा नजर आएगा, मरा हुआ। और तेरी वाइब्रेशंस ऐसी होंगी, तेरे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, नेगेटिव। जिसके अंदर भी विचार संसार के ज़्यादा चलते हैं, इसी को नेगेटिव वाइब्रेशंस का। इसलिए तू क्या सोचता है कोई टाटा बिरला अंबानी या कोई मोदी या शाहरुख खान, इनके पास लोग किस लिए बैठना चाहते हैं? ये सब वो लोग हैं जो उनसे कहीं काम चाहिए, उनको समथिंग रिक्वायर्ड।
उनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, नहीं तो कि विचार इतने फास्ट भाग रहे हैं संसार के। ये तो किसी को जो है शाहरुख की शक्ल देखनी है, और बाकी तो 2 दिन बैठ जाए शाहरुख के साथ, बैठ भी नहीं पाएगा, ध्यान रख ले। 2 दिन बैठ जाए पीएम के साथ, बैठ भी नहीं पाएगा। ये तो तेरा काम है, तुझे जाना है कहीं पर कुछ, तो बिरला टाटा अंबानी के साथ बैठ, तू पागल हो जाएगा। तू कहा वहाँ पर इनके साथ बैठ के यार क्या, माफ़ करो बाबा, ये हम तो सोच रहे बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये क्या है, इधर की फैक्ट्री अहमदाबाद में ये हो रहा है, वो अमेरिका के अंदर ये हो गया, और फलाना हो गया, शेयर इतने गिर गए, आज उठ गए। यार ये ज़िंदगी क्या कर रहे हैं लोग। तू तो बैठा हुआ ऐसे हकता रहेगा, तू मैं चलूँ क्या, क्योंकि तेरे बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाएगा। संसार, इनके पास संसार के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कहा तेरे को मैंने कि जो तेरा संग है बाहर का वो सत्य का होगा, तो कहीं तेरे को सत्य के विचार अंदर चलेंगे। पर सत्य के विचार जब अंदर चलेंगे तो उन विचारों को साधना पड़ता है, तो साधता नहीं है। अब सत्संग में 1 घंटा तू मेरे साथ बैठ गया, तो इनको वचनों को साधता नहीं है। साधने का मतलब समझता है कि अब 23 घंटे जब तू मेरे साथ बैठा है, तू मेरे साथ बैठ, ट्राई टू बी विद मी, तो ये वचन सारे अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अंदर जा रहे हैं। इसके बाद जब तू बाहर निकलेगा तो तेरे साथ कल रात तक जो है ना, बाहर 85 जगहों पर तू देखेगा कि वचन सामने खड़े होंगे। तू कुछ कर रहा है, सामने आएंगे। तू कुछ अंदर सोच रहा है, अंदर से वचन खड़ा होगा, अरे यार भैया ने ये कहा है। तू ओवर रूल कर जाता है, और तू जितना तू मेरे को ओवर रूल करता है उतना ही तू संसार में भटक जाता है। फिर अगर तेरा पूरा ध्यान जो सा है, निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कर्म कर, तेरा ध्यान अगर पूरा टाइम लगा हो तो तेरा संसार आ ही नहीं सकता, तेरा संसार का बाप भी नहीं आ सकता। बोल, तू कहे कि अरे मुझे माँ आ रही थी, बाप आ रहा था, भाई आ रहा था, बहन आ रही थी, पति आ रहा था, पत्नी आ रही थी, रिश्ते आ रहे थे, दोस्त आ रहे थे, शरीर की पीड़ा आ रही थी, धन आ रहा था, पद आ रहा। जितना तू ध्यान रखेगा सत्य में, उतना तेरे से संसार भाग ही जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा। तो सोच कि अंगद के अंदर क्या चलता था, गुरु नानक के सिवा कुछ चलता था तुझे लग रहा है? अंगद के अंदर गुरु नानक चलते थे, विवेकानंद के अंदर राम परमहंस चलते थे, जॉन मैथ्यू के अंदर जीसस चलते थे, गौतम के अंदर महावीर चलते थे, सारीपुत्र में बुद्ध चलते थे, अर्जुन में कृष्ण चलते थे। समझ आ रही है बात? तो ये ध्यान तेरा सत्य में नहीं होगा तो कुछ ना होगा ये। और तू ऑलमोस्ट जो उनसा देख उल्लंघन करता है चीज़ों का, और यही कारण है तो सो नहीं हो पाता। सो मतलब फुल फ्लैश अंगद विवेकानंद, क्योंकि अगर सत्य का संग है तो सत्य 100% हो जाएगा। और सत्य तेरी श्रद्धा से होगा, मेरी श्रद्धा से नहीं। तेरी श्रद्धा सब काम करेगी। वचनों में कितनी श्रद्धा तेरी है, तेरी श्रद्धा नहीं है, नहीं होगा। और श्रद्धा तभी आएगी जब प्रेम होगा। जब प्रेम ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा? और प्रेम तब आएगा जब विश्वास होगा, और विश्वास तब होगा जब संदेह होंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले डाउट्स जो मैं पूछता हूँ कि कुछ डाउट है, कुछ समझ ना आया हो, सबसे पहले अपने संदेह दूर करो। संदेह दूर करोगे तो डेफिनेटली चलना भी हो जाएगा। और जब चलना होगा, रिजल्ट्स देखोगे, परिणाम देखोगे, तो तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? कोई आदमी तुम्हारे को धंधा बताता है और तुम्हारी कमाई बढ़ने लग जाए, तुम्हारा उससे प्रेम शुरू हो जाता है कि नहीं? पहले विश्वास नहीं करते। पहली बार पता लगे कि जगदीश भाई ये धंधा जगदीश भाई बता रहे हैं, 50,000 लगाओ, मज़ा आएगा, कमाएंगे, महीने की 50,000 कमाई होगी, तो आदमी सोचेगा यार ऐसे कैसे होगा। और एक बार चलो चांस ले लेते हैं, 50 लगा और महीने की 50 की 70 कमाई आ गई। अगली बार जो उनसे अगर जगदीश भाई कहें लाख लगाओ और कमाई बढ़ेगी, तो हम देंगे कि नहीं? थोड़ा सा झिझकेंगे पर दे देंगे। और अगली बार फिर इनकम बढ़ गई, लाख रुपए हो गई, तो अगली बार इन्होंने कहा 5 लाख 1 साल के बाद। आदमी क्या कहेगा? लो जी लो, नो डिस्कशन। और अगली बार जो उनसे फिर चौथी बार तो सोचेगा भी नहीं, अगर 3 लाख रुपये महीने की कमाई शुरू हो गई। है कि नहीं? प्रेम हो गया कि नहीं? अगली बार कहेंगे पूछा मत करो, डाल दो, पूछो मत। ऑलवेज मेरा शेयर रह ही गया, जितना भी डालो।
तो अगर तेरे अंदर वचनों के साथ प्रीत हो लग जाएगी, सत्य तेरे अंदर जो उनसे इतना बस जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तेरा प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि मैं कहूं तुझे आंखों ने देखी, अनुभव से कह रहा हूं ना, तो कैसे नहीं होगा तेरा अनुभव? नहीं होगा तो तू चला गलत है। तू मुझसे पूछ, तभी तो कहता हूं कि सवाल है, नहीं समझ आई, मन विचलित हुआ हो कि यार आपने तो हमें बताया, हम चलो, रिजल्ट तो आया नहीं, तो मैं बताऊंगा तू कैसे चला, तेरी चाल क्या थी। क्योंकि तू मुझे समझा, तेरा संदेह नहीं था, तो तू क्या मुझे समझा? तो मुझे कहेगा ना। तो संदेह से विश्वास, ध्यान रखियो, बिना संदेह के विश्वास बड़ा मुश्किल होता है। और विश्वास से प्रेम आएगा, प्रेम से श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा से भक्ति पैदा होगी। ये सीढ़ियां हैं, मैं तुझे बता रहा हूं। पहले तू मुझे सुन, तेरे को किसी चीज का डाउट हो तो क्लियर कर। डाउट क्या? कि मैं आपके वचन के ऊपर, इसके ऊपर चला और मुझे रिजल्ट नहीं मिले, यार मेरा डिस्टर्बेंस है। तू मेरे साथ बैठकर भी डिस्टर्ब है, दुखी है, तो लानत है, बेकार है मेरे साथ बैठना तेरा। मैं तुझे कहता हूं कि गारंटेड वे टू द गॉड किंगडम, यानी सुख की गारंटी है, तो तू फिर भी दुखी है, तो मैं क्या करूं? तू दुखी है, और तेरे दुख के कारण प्रकृति में वाइब्रेशंस जाती हैं तेरी, जो लौट कर तेरे को और दुखी कर रही हैं। तेरे कर्मों का खाता भी बन रहा है, जिससे तेरा भाग्य बनेगा और तेरे को जन्म मरण में फिर आना पड़ता है। मुक्ति कहां से होगी? तो पहले जो उनसे है, तू जो भी वचन है उनको जीवन में उतार। नहीं होता कुछ तो क्लियर कर कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या है कि अंदर जो उनसे है, जिंदगी में तू कहीं भी चलेगा, हर कदम पर वचन खड़ा है, हर कदम पर। 23 घंटे में कहीं ऐसा नहीं कि तू कहे कि कोई लाइन बची है जो तुझे मिली नहीं। और अगर जो उनसे तेरे अंदर सत्य ही चल रहा होगा, तो यही तो कहा, अपने घर में जरूर आ जा। तेरा घर क्या है? सत्य। अंदर सत्य का विचार, क्योंकि विचार तेरा जीवन है। बिना विचार के तू मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। कहते हैं ना निर्विचार। निर्विचार का अर्थ विचारों का ना होना नहीं है। विचारों का ना होना तो मर गया, तू फिर मुर्दा हो गया। निर्विचार का अर्थ है जहां पर सिर्फ अंदर सत्य के विचार चले, संसार के नहीं। अंदर का रिलैक्स है निर्विचार, अंदर का रिलैक्स निर्विचार, यानी जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जहां सब वाह है, जो सामने आता है ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है मुझको। यानी अब जो है तू अंतरात्मा हो गया। तू अब क्या हो गया? अंतरात्मा। ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही डूब जाता है, यानी बाहर जो है वो अटकता ही नहीं है, अंदर ही विचार उसके चलते हैं, सत्य में ही खोया है, बाहर निमित्त रह गया, है ही नहीं, अंतरात्मा। और जहां पर विवेक भी चला जाए, यानी राइट और रॉन्ग भी चला जाए, जहां विचार जो उनसे है नहीं है, सत्य के विचार हैं, संसार के विचार हैं, अब कुछ नहीं बचा। अब तूने ढिलाई छोड़ दिया, तू पूर्ण रिलैक्स में चला गया, तू पूरी श्रद्धा में डूब गया। अब एक सद गया अंदर, एक सद गया, 24 घंटा जपा, तू परमात्मा हो गया। परमात्मा, गॉड, यू आर गॉड। अब सोच, विचारों को एरो मार्क देना है बाहर से अंदर की तरफ। अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। खुदा को पा जा मीन्स व्हाट? जिन्होंने पाया वो खुद खुदा हो गए हैं। पा जा क्या? खुदा हो गया ना। बुद्ध ने, महावीर ने, जीसस ने, गुरु नानक ने, राम परमंस हो, साईं हो, मीरा हो, सहजो, लल्ला, इन्होंने खुद पाया ना भाई। और जब इन्होंने खुद पाया तो ये खुदा खुद हो गए। तो परमात्मा को मिलना क्या? परमात्मा हो जाना है। और कितना देख सिंपल है, सिर्फ तुझे
बाहर से अंदर जाना है और अंदर से फिर और अंदर चला जाना है। अंदर से और अंदर मतलब अब ये भी छोड़, सत्य के वचन, सत्य के विचार क्या, फिर जो भी जोन सा हो रहा है वह हुआ है, कोई शिकायत ही नहीं रही। अब मैं और तू का खेल ही खत्म हो गया, तो इसका अर्थ है तू परमात्मा हो गया। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये महावीर स्वामी ने 3 जोन से हैं, 3 पार्ट बताए अपने सत्य को उपलब्ध करने के लिए। 3 पार्ट। पहले तू बाहर है, बहिरात्मा है, बाहर के विचार, संसार के, गाड़ी, बंगला, बच्चे, परिवार, संसार। और जब अंदर के विचार शुरू हो गए तो अंतरात्मा हो गया, बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा। जहाँ अब अंदर भी जोन सा है, सत्य के विचार भी ना रहे, अब बिल्कुल खाली हो गया। अब ना बाहर के विचार है ना अंदर के हैं। बाहर है तो सामने बाहर आया, वो हो गया, अंदर है तो अंदर हो गया, जहाँ जिधर है अभी वो मौज में आ गया। अब उसको ये नहीं लगता कि अरे यार ये चीज़ रह गई, अरे यार मेरा आज ये छूट गया, आज मेरा ये नियम रह गया, फलाना ठिकाना रह गया, कुछ भी नहीं रहता। परमात्मा, परमात्मा का अर्थ कोई आसक्ति नहीं, हर चीज़ से उठ गया, शिकायत भी नहीं, शुक्राना भी नहीं। बाहर शिकायत, अंदर शुक्राना, बहिरात्मा शिकायत, अंतरात्मा शुक्राना, परमात्मा शुक्राना भी नहीं, शिकायत भी नहीं। समझ आ गई? तो इसमें मुश्किल क्या है बताओ? पर अंदर सतगुरु दा डेरा, अंदर ज्योत जगदी जो कहा ना, अंदर जब जीवन में सत्य की तड़फ लग जाए, जिज्ञासा आ जाए, तब जाकर अंतरात्मा होगा। समझ, अगर सामने पिक्चर लगी हुई है किसी की, तो जब उसकी फोटो देखता है वैसे विचार शुरू हो जाते हैं कि नहीं? हैं? होते हैं नहीं? एक जो सामने फोटो, उसी का ध्यान शुरू हो जाता है। मंदिर में जाएं, राम जी की मूर्ति देखकर विचार आते हैं कि शाहरुख खान के? आएंगे। माता वैष्णो की फोटो देख करिश्मा की याद आएगी वहाँ पर देखकर? नहीं आएगी। वहाँ पे सत्य की विचार आते हैं तो सामने क्या विचार है कि आरती कर लो, हाथ जोड़ लो। और अगर सामने करिश्मा की यहाँ फोटो लगी हो तो माता के विचार आएंगे? है? आएंगे? नहीं आएंगे ना। शाहरुख खान की अगर फोटो लगी हो तो हनुमान जी के विचार आएंगे? सिंपल है ना, ये तो इतना हम समझदार हैं। तो ऐसे ही अंदर जो तेरे फोटो आ गई वैसे ही विचार आएंगे। समझ आ रही है बात? तो अंदर की फोटो कहते हैं साकार, और अंदर फोटो ना आई, अंदर ब्लैंक में ही तो खो गया। जरूरी नहीं है फोटो, मेरे विचार है जो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये पीछे संसार के, इसमें इसी में खोया हूँ मैं। तो ये विचार मेरे अब निराकार की प्रकृति में चल रहे हैं। मेरे विचार बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक में, राम और कृष्ण में चल रहे हैं, जो मर चुके शरीर से, जो मर चुके यानी निराकार हो गए, मर चुके। मीरा में चल रहे हैं, सहजों में चल रहे हैं, लल्ला में चल रहे हैं, साकार देह नहीं है। और इनमें कोई फोटो मेरे अंदर फ्रेम में नहीं है, मेरे इन सब में विचार चल रहे हैं। आई डोंट हैव एनी फोटो इनसाइड। तो ये निराकार के विचारों में तो खोया हुआ है। और जिस दिन जो उनसे अंदर फ्रेम खाली में ही तो सेट हो गया, तो परमात्मा हो गया। अंदर साकार किसी की फोटो लग गई और तू उसी में 24 घंटे खो गया, 24 घंटे, तो परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या है? जो 24 घंटे कहीं पर भी है, पर उसका बैक जो है, यानी बैक ऑफ द माइंड, उस एक बिंदु पर खड़ा हुआ है परमात्मा। यानी वो देख रहा है वहां से हर चीज को होते हुए। उसको संसार से कोई शिकायत, कोई शुक्राना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शुक्राना। नो सॉरी नो थैंक्स, नाइदर सॉरी नो थैंक्स। परमात्मा, परमात्मा के 2 रूप हैं, एक है भक्त, एक है भगवान, एक है चरण, एक है शीश। परमात्मा को हमने शीश कहा, चरण को हमने भक्त कहा। बस फर्क इतना है एक ही शरीर के 2 हिस्से। चरणों से उठ जाए तो शिष्य अंगद ही गुरु नानक की तरह गुरु हो गए, भगवान हो गए। तो ये तेरे को समझना है कि तेरी यात्रा में तू अंतःकरण में कि अपने घर में जरूर आ जा। तू कहेगा मैं तो अपने घर में ही जाता हूँ, मैं कौन सा पड़ोसी के घर में जाता हूँ?
सीमेंट गारे के घर की बात नहीं, वो तो तेरा घर है भी नहीं, मैं तुझे कितनी बार कह चुका। इस घर से तो तेरा निकाला होगा एक दिन, उठाला। हम कहते हैं उठाला, मैं कहता हूँ निकाला, क्योंकि वो निकाल देते हैं। उठता तो तू कहीं है ही नहीं। अगर तेरे अंदर सत्य के विचार ही नहीं आए, अंदर तू परमात्मा को उपलब्ध ही नहीं हुआ, तो उठ तो सकता नहीं। तू कहे उठाला, ये तो उठाला कहते हैं कि परमात्मा पे उठा दिया ना, निकाला। घर वाले कहते हैं निकालो, तो निकल ही जाता है। क्योंकि उठाला तो उसी का होता है जो जीवन में रहते हुए उठ जाते हैं। मरने के बाद कौन सा उठाला? जीते जी जो उस तालाब से, उस मैं मेरा से उठ गया। बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, मीरा, सहज और लल्ला, ये जीते जी अपने उस तालाब यानी उस मेरा से उठ गए। ये मेरा घर, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा पति, इन्होंने मेरा से अपने को उठा लिया। इसलिए ये जो है परमात्मा के साथ एक हो गए, उठाला हो गया। हमें निकाला जाता है, ध्यान रख कि उठाओ जी निकालो। तो इसलिए ध्यान रख, अगर कोई सत्य में मरे तो उठाला, संसार में मरे तो निकाला। ये नहीं कहने का उठाला है, निकाला। घर वालों ने निकाल दिया, और संसार से भी जो सा है निकला, परमात्मा ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बीच में ही पड़ा रह गया। ये ऐसे ही है जैसे डेड बॉडी को ले जाकर शमशान में रख दे और वहाँ कहें जी चिता नहीं मिलेगी, इसको यहाँ नहीं जला सकते, इसको यहाँ नहीं दफना सकते। हो सकते हैं ना, कभी कभी हो सकता है कि मुसलमान जो उनसे है मर जाए और हिंदू के शमशान में ले आए और कहें नहीं जी नहीं, वो जनाजा बना कर ले गए, यहाँ दफनाने का थोड़ी होगा, मैं दफनाऊंगा, होगा दफना नहीं दूंगा, जलाऊंगा। यहाँ जलाया जाता है, दफनाया नहीं जा सकता। हो सकता है ना, शमशान में चला जाए, हिंदू शमशान भूमि, कोई मुसलमान अगर जो उनसे जनाजा लेकर चले जाएं तो कहेंगे हम यहाँ खोदेंगे और दफनाएंगे। कहें खोदे नहीं जाते, यहाँ पर एक पर लाखों जलेंगे। हमारी जगह हमने प्लानिंग वैसी की है कि 8 हैं, यहाँ जलते रहेंगे, 8,000, 8 लाख, 8 करोड़। इसी एक शमशान घाट में, निगम बोध घाट के अंदर पूरा दिल्ली जलेगा एक दिन। हमारे सांताकुछ शमशान घाट में पूरा सांताकुछ, खार, बांद्रा जल जाएगा। यहाँ दफनाया नहीं जाता, आप इस डेड बॉडी को लेकर जाओ। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जल रहा है वहाँ दबा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? दबाते जाओ, दबाते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ अगर तू चला जाए कहीं कब्रिस्तान में, हिंदू का जो सा लेकर कि जलाना है, वो कहेंगे यहाँ नहीं जलाया जाएगा भाई, यहाँ कैसे जलाया जाएगा, तो दफनाया जाता है। वो कहेगा जलाओ, जलाने के बाद राख ही हो जाए ना, हड्डियाँ बचेगी, थैले में भर देंगे, देखो जलाने के बाद कुछ दिखाई देता है क्या? यहाँ फिर वैसे हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, कब्रिस्तान में जला दें या शमशान के अंदर दफना दें, कोई फर्क पड़ेगा? बांधो नहीं। तो ऐसी स्थिति होगी तेरी, अगर तू सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ, ना तो जो सा है तुझे दफनाया ही जा सकेगा, ना जलाया ही जा सकेगा। सोच, तो बीच में लटक गया। तो मैं कहता हूं इसलिए अपनी बदतर हालत मत करियो। मौत तेरी कम से कम सैल्यूट हो, 21 तोपों की सलामी की मार, गोली मिले ना मिले। क्योंकि बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक को तो 21 तोपों की सलामी नहीं मिली, ध्यान रखियो। परंतु जो सलामी मिली, आज थोड़ी दुनिया को देख ले, सारी दुनिया उनको सलाम ठोक रही है। उनको कोई वीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला? नहीं मिला। उनको कोई नोबेल प्राइज मिला? नहीं मिला नोबेल प्राइज। परंतु जो उनको प्राइज मिला, आज सारी दुनिया देख रही है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ अपने घर में आ गए। दे केम बैक टू देयर होम, ओरिजिनल होम, परमानेंट होम। शरीर के अंदर गए तो इनको मालूम पड़ा कि हमारा ये असली घर है। शरीर के अंदर एक शरीर है, ये बाहर का शरीर तो कवर है, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, परमानेंट घर, जिसको आत्मा कहा। और उस आत्मा के अंदर जब वो गए तो परमात्मा को जो उनसे पा लिया। अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा, कि वहां तू ना बचेगा। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, अब आपको सजदा कौन करे? आप हो गया। ये तेरे लिए कहा है, ये वाणियाँ, ये सत्संग में, ये धम्मपद में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में, ये तेरे लिए कहा गया। मैं बोल रहा हूँ, ये कोई कुत्ते गधों के लिए थोड़ी कहा है। ये जो सत्संग में बैठते थे ये लोग, तो कहीं ना कहीं जो उनसा है कोई जिज्ञासु होता था, उसको टारगेट बनाकर बोलते थे, और पीछे वालों को उसका प्रसाद मिल गया।
तू अपने घर में कब आएगा मालूम नहीं, अभी तक तो तू लवारिसों की तरह, अनाथ की तरह घूम रहा है बाहर। है कौन तेरा? है कोई हुआ एक भी? जब तक एक नहीं हुआ, अनाथ ही है ना, तेरा एक भी नहीं अभी हुआ। हुआ एक हुआ, एक हुआ नहीं तो तू अनाथ ही है। एक सदा सब सदा, सब साधे सब जाए, होना तो एक का ही पड़ेगा। और वो एक की खोज ही जोन सी है, कहा ना जिन खोजा तिन पाइया। एक ओंकार सतनाम, कार्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अयोनि स्वयंभू, गुरु प्रसादी। कितना अच्छा मूल मंत्र है मालूम है तेरे को? गुरु नानक देव की हर पौड़ी से पहले एक मूल मंत्र है, मूल मंत्र। ये मूल मंत्र का मतलब बेस, बेसिक, बेस है, आधार है, मूल है, मंत्र है, मन को त्राण करने वाला है। मन को त्राण, मन मर जाएगा। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मन को त्राण कर देगा। पर कब? जब तू उसके अंदर उतरेगा। मंत्र उतरने के लिए है, मंत्र बोलने के लिए नहीं है। तो बोलना मजबूरी है तुझे बताने के लिए कि एक है वो, सतनाम है वो, कर्ता पुरुष है वो, करने वाला वही है, तू नहीं। निर्भव है, उसको कोई भय नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। निर्वैर है, उसे किसी से वैर नहीं होता कि इससे बात नहीं करनी है, गंदा आदमी है, घटिया है, फलाना है, गरीब है, अमीर है, कोई वैर नहीं है उसको। स्वयंभू है, स्वयं से पैदा हुआ है, अपने पुरुषार्थ से पैदा हुआ, अपने श्रम से पैदा हुआ है, ये किसी मां बाप से पैदा नहीं हुआ। नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट। मेहनत की है इसने, नानक ने मेहनत की, गुरु नानक पैदा हुआ, मेहनत किया, दिन रात अंदर सत्य के विचार, ना देखा भूख ना प्यास, लोगों का अपमान ना देखा। जीसस स्वयं से पैदा हुए, महावीर खुद से पैदा हुए, बुद्ध खुद से पैदा हुए मेहनत करके। वर्धमान पैदा किया था माँ बाप ने, सिद्धार्थ गौतम पैदा हुआ था माँ बाप से, नानक पैदा हुआ था माँ बाप से, गुरु नानक खुद से पैदा हुए, बुद्ध खुद से पैदा हुए, महावीर खुद से पैदा हुए, मीरा खुद से पैदा हुई, सहजो खुद, श्रम, मेहनत की। तो इसलिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। श्रमण, जो कहा ना बुद्ध महावीर ने, श्रमण, श्रमण यानी श्रम करो। श्रम से तुम पैदा होगे एक बार फिर से संसार में, निर्दोष। जैसे बच्चा निर्दोष होता है, इनोसेंट, ऐसे तुम इनोसेंट पैदा हो गए। यही कारण है जब कोई नानक गुरु नानक बने तो इनोसेंट हो गए। जब तक नानक थे तो गुस्सा आ जाता था, काम था, लोभ था, मोह था, इंकार था कहीं, परंतु जैसे ही गुरु नानक हुए सब मिट गया, इनोसेंट हो गए। चलते कोई ठूठ भी मार जाए, गाली भी दे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ गौतम जब तक थे सब कुछ था, पांचों विकार थे। बुद्धा हो गए, सब गिर गया, मुंह पे थूक भी दिया, गाली भी दे गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्धमान जब तक थे था सब कुछ। महावीर हो गए, इनोसेंट हो गए, नगन हो गए, पत्थर भी मारे लोगों ने, गालियां भी दी, पुलिस को भी पकड़वाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनोसेंट, एक बच्चा किसी को क्या कहेगा जो पैदा हुआ, उसको कोई कुछ भी करता रहे। स्वयं से पैदा हुए इसलिए बच्चे ही रहे, मरते दम तक बच्चे रहे। तू शरीर से बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, विकार आ गए, मरा बुढ़ापे में, विकार से मरा। तेरा तो जन्म दोबारा हुआ ही नहीं, इनोसेंट पैदा हुआ, इनोसेंट होना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए। ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, कबीर ने कहा ना, कबीर ने कहा ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, जैसी चादर दी थी वैसे ही लेकर आया हूं तेरे द्वार पे। का कबूल कबूल कबूल। राम ने कहा कबीर को, दुल्हन बन गई तू मेरा, दुल्हन बन गई। फिर कहते हैं मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया, कि ज्यों क्यों त्यों झीनी रे चदरिया, जैसी चादर दी थी सारे दाग मिटा दिए। लग तो गए थे, जैसे तू वॉशिंग मशीन में डालता है, उन्होंने अपने को सत्य की मशीन में डाल दिया। और ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, चमक गया कबीर। ऐसी जोड़ी लाल पहनी कि राम ने अपनी दुल्हन बना ली। और कबीर कहते हैं मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया। समझना, समझ आती है समझना, नहीं आती मत समझना, कोई बात नहीं। मरोगे शमशान के बाद समझोगे, कब्रिस्तान के बाद समझ आएगी, पर वहाँ कुछ होगा नहीं। जो करना है अभी करना पड़ेगा।
करना था सो ना कियो, पयो लोभ के फन, नानक समय निकल गए, अब क्यों रोए बन। मर जाएगा फिर क्या रोने का। और सोच आज तू मर जाए, तेरे बिना दुनिया रुकेगी क्या? कुछ नहीं, कल ही फोन जाएंगे सबको, उठा लाया जी आ जाना। 2 दिन बाद दुकान खुल जाएंगी, धंधे खुल जाएंगे, रो पिट लिए, काम धंधे शुरू। 13 दिन के बाद कोई भूल जाएगा आया भी था संसार में। अभी तेरे को रुआब बड़ा होगा कि मेरे बिना नहीं चलेगा कुछ भी, लगता है सर। ये सारे सिकंदर ही हैं जो धरती में मर के आज दफन हो गए। सब सिकंदर हैं, छोटे बड़े, सब यही सोचते रहे, मरते दम तक यही सोचते रहे कि मेरे बिना कैसे। मैं देख अकड़, देख आदमी की अकड़, देख किसी औरत को देख, अकड़, बलशाली। इसलिए कहता हूं कि एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं कभी जहाज है। अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। इसलिए कहता हूं अपने घर में जरूर आ जाइयो, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। अपने घर में ही नहीं आया, दरवाजा बंद हो गया, खुलेगा नहीं जन्मों तक, करोड़ों बरस लग जाएंगे खुलने में। क्योंकि घर में आने के लिए शरीर चलना तो चाहिए ना, कि नहीं? अगर मान ले शरीर हो ही नहीं तो घर तक पहुंचेंगे कैसे? यही शरीर संसार के घर में ले जाता है, यही शरीर तेरे को परमात्मा के घर में ले जाता है। तो पहले बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा, ये जर्नी ऐसी है। पहले संदेह, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति। तू कहाँ खड़ा है तू देख ले। अभी संदेह ही नहीं खत्म हो रहे। कह तो रहे हो सही भी है, नहीं क्या करें समझ नहीं आती है। लगता तो है सही है, पर हम क्यों नहीं चल पाते? चलेगा कैसे जब तू बोलेगा ही नहीं कि भाई इस पर नहीं चल पा रहा, मेरी बीमारी ये है, देखो क्या करूं। तो अपनी बीमारी नहीं बताएगा, निदान होगा कैसे? कि मैं यहाँ अटक रहा हूँ, मेरी सुई अटक रही है, देखो ये सुई को, कैसे होगा तू बता मुझे। तेरे पास इतना भी समय नहीं है कि तू अपने संदेह को भी प्रकट कर सके। तेरे पास इतना भी समय नहीं है कि तू जो से अपनी यात्रा के लिए सोच सके कि तू कहाँ खड़ा है। बस तू ऐसी नॉर्मल जनरल, अरे यार हमारी तो किस्मत में नहीं है, लग रहा है अगले जन्म में ही कुछ होगा। आपको तो जो सा लग रहा है पिछले जन्मों की यात्रा तो बहुत वो होता आपकी किस्मत। सत्य में कोई किस्मत तो नहीं होती, ध्यान रख लियो, पछताएगा। किस्मत संसार की चीज है, सत्य की नहीं। सत्य की तो बस इतनी ही तेरी किस्मत में लिखा था कि पिछले जन्म में तेरी यात्रा जहां रुकी थी, कभी कोई तेरे जन्मों के कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, परमात्मा की तरफ, तो कहीं तुझे तत्व ज्ञान से कहीं जुड़ना हो जाएगा। तत्व ज्ञान से मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, गुरुओं से दुनिया भर के जगहों पर जाना ही तो मजाक हो जाता है, तो आराम से हो जाता है, कोई गाई नहीं। सब जानते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में सैकड़ों टीवी पे खोल तो गुरु खड़े हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जन्मों के बाद तत्व ज्ञान से तेरा मिलना होता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिकल। आंखन देखी कागज लेखी नहीं। पर उसके बाद जो है काम पूरा हो गया। एक बार टकरा गया, एक बार सुन लिया, बात खत्म हो गई। इसके आगे अब भाग्य का कोई खेल नहीं रहा, अब तेरा खेल हो गया कि तू कितना पुरुषार्थ कर सकता है, तू कितना श्रम कर सकता है। मैं तुझे इसलिए बार बार अलर्ट करता हूँ, कभी भी ये मत कहियो कि मेरे जन्मों के अंदर जाए शायद मेरी किस्मत में इतना लिखा है। सत्य कभी किस्मत में नहीं लिखा होता। किस्मत का मतलब संसार है, सत्य नहीं। और किस्मत के घेरे में कहीं पर जैसे संसार की चीज़ें होती है, ऐसे सत्य की भी चीज़ होती है कि तो कभी टकराएगा, कहीं सत्य से टकराएगा। नहीं तो जन्म निकल जाते, सत्य से टकराना नहीं होता। देख हमारे बाप दादा कितने मर गए, तत्व ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं पड़ा, कभी बैठे ही नहीं कहीं पे तत्व ज्ञान के साथ। उन्होंने वही हमारे घरों में खानदानी ग्रंथ पढ़े होते हैं कि ये पिताजी भी रामायण पढ़ते आ रहे हैं, पिताजी के पिताजी भी रामायण पढ़ते आ रहे हैं, पिताजी के भी रामायण पढ़ रहे हैं। और कहते हैं तो हमारे घर में परंपरा बनी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े हैं, पीछे गुरु ग्रंथ साहिब थे, पीछे आगे पढ़ते जा रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। अब ये कौन सी बात, तुझे क्या लगता है कबीर मैथमेटिक्स साइंस की पोथी की बात कर रहे थे? लगता है जो आदमी ज़िंदगी में मैथ नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, वो क्या बात करेगा किताब पोथी? वो इन्हीं पोथियों की बात कर रहे थे। ये तेरी धम्पद, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, भागवत, इनकी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जग मर गया। कितनी बार तेरे बाप दादा परदादा मर गए पढ़ पढ़ के।
पंडित हुआ ना कोई। उस समय पंडित शब्द 800 साल पहले थोड़ी रिस्पेक्ट थी। पंडित का अर्थ तत्वज्ञानी। तो उन्होंने कहा तत्वज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो तत्वज्ञानी होए। प्रेम, प्रेम हुआ परमात्मा से, किसी से प्रेम हुआ परमात्मा, यानी परमात्मा निराकार या साकार स्वरूप। साकार तो तुझे पता है परमात्मा हो ही नहीं सकता, मरकर ही कोई परमात्मा होता है। और निराकार तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि 5 मिनट बैठते हैं, घंटी बजाते हैं, कहते हैं चले, गर्दन उठा के एक दूसरे को चले। तू बैठ सकता है किसी मूर्ति के आगे? सोच, बढ़िया से बढ़िया मूर्ति हो, अक्षरधाम मंदिर जैसी, वो बना बना के पागल हो गए, ईंटें काट काट के वो फोक डालते हैं कितनी दौलत। महावीर की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनी हुई हैं, महावीर के मंदिरों को जाकर देख। राम जी की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनी हुई हैं, राम मंदिरों में जाकर देख। नहीं है? पर तू सच बता, कोई आज तक ऐसी मूर्ति मिली जिसके आगे तू 1 घंटा या आधा घंटा बैठा ढंग से? वो अलग बात है, तू पोथी लेकर बैठ गया हो कि ख़त्म करनी है पूरी किताब। तेरा ध्यान कभी भी किसी मूर्त के आगे लगा 5 मिनट भी है? कोई 5 मिनट तेरा ध्यान लगाओ किसी मूर्ति के आगे? गुरु ग्रंथ साहिब है, कभी लगा ध्यान? गर्दन इधर उधर हिलती रहती, लोगों को देखता रहेगा। अगर मान ले कोई पाठ नहीं कर रहा तो या तो नीचे बैठ के सोता रहेगा, आदमी सोचेगा ध्यान में है, आंख बंद है। ध्यान में नहीं है, नींद में है। या फिर अंदर विचार चल रही है, अंदर डिमांड चल रही है, कह दे बाबा मेरा काम करा दे, मेरे नौकरी तो करा दे, अच्छा आज धंधा करा दें। आदमी सोचता ध्यान लगा हुआ जैसे, क्योंकि सारे ही अंधे हैं। एक ही तैली के चट्टे भट्टे, सब भिखारियों की एक महफिल बैठी हुई है, आंखें सबकी बंद है, ऐसे जैसे खतरनाक भगवान का ध्यान लगा पड़ा है। आंखें बंद, सोच, भगवान के मंदिर में जाकर आंखें बंद हुई पड़ी हैं। जब तुम वहां गए हो तो कोई ध्यान लगाना है तो परमात्मा का ध्यान लगा। और अगर निराकार का ध्यान लगाना है, नो डाउट निराकार का ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद चाहिए। पर अगर मन तेरा संसार में है तो आंखें बंद कर संसार ही चलेगा ना। ये निराकार का मंदिर जितने भी संसार में बने हैं, ध्यान रखना, मैं तुझे बार बार कहता हूं, अगर निराकार को पाना है तो आंख बंद कर ही मिलेगा, खुली आंख से नहीं मिलेगा। साकार को पाना है तो खुली आंख से ही मिलेगा, बंद आंख से नहीं मिलेगा। परंतु दोनों के लिए कंडीशन सप्लाई, निराकार को पाना है या साकार को, मन संसार से उठना जरूरी है पहले। मन अगर संसार में फंस है, आंख खुली रख या आंख बंद कर, कुछ होने वाला तो है नहीं। इसलिए तू देखेगा कि हम ना साकार को पा पाते हैं ना निराकार को पा पाते हैं, क्योंकि मन ही मरा पड़ा है ऐसा। 5 मिनट नहीं बैठ पाते वहां तो। मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में कौन ध्यान लगा पाता है 5 मिनट? महावीर स्वामी ने तो कहा 45 सेकंड कोई ध्यान लगा ले, उसका ध्यान 24 घंटे लग जाएगा। 45 सेकंड, यानी हम 1 मिनट ध्यान नहीं लगा सकते। बात तो सही कह रहे हैं। तो निराकार को कैसे पाएंगे? और इसलिए निराकार को ध्यान लगाने कोई जाता ही नहीं है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चों में। जाते ही अपनी इच्छाओं के लिए हैं, मांग पूरी करने के लिए। और मांगने के लिए तो कहा कि अंदर जो सा है आँख खुली रखनी पड़ेगी ना, अंदर आँख खुली, डिमांड करा दे भाई गुरु, कुछ करा दे मेरा काम, राम भगवान कुछ कराओ। कब होगी हमारी जो सी यही अड़चन ख़त्म? बच्चे की शादी कराओ, धंधा कराओ। कौन निराकार के पास जाकर मांगेगा, कौन साकार के पास मांगेगा? क्योंकि संसार के अंदर मांगना हमारी एक जो सी है परंपरा सी बन गई है। इसलिए परमात्मा को कोई नहीं मांगता, ना निराकार ना साकार। और यही कारण है संसार में साकार परमात्मा आगे से निकल गए। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, उस समय लोगों ने जाना नहीं कि परमात्मा है। उन्होंने कहा ये तो जो सा है पता ही लग रहा है, ऐसे ही बावला है, पागल है। 1 से 12 लोगों ने पहचाना जिन्होंने उनको परमात्मा ले लिया। पीछे जो सा कोई होंगे 88 जिन्होंने उनको परमात्मा के स्वरूप में तो लिया, परंतु महिमा में ना डूब सके, प्रकट ना कर सके। अपने घर में जरूर आ जा। जरूर का है, बड़ा प्यार था मुझे लग रहा है। जिसने कहा बड़ा प्यार होगा किसी से, ये सबको तो नहीं कहा जा सकता जरूर आ जा, किसी एक को ही कहा गया। अपने घर में जरूर आ जा।
अब ये एक का मतलब ये मत समझियो कि अगर 100 की भीड़ है तो उसमें एक को उन्होंने कहा, नहीं, जिससे बात हो रही है उससे कहा जा रहा है। पर इसका मतलब नहीं, जब कोई सारीपुत्र सामने बैठा तो बुद्ध ने यही कहा, अपने घर में जरूर आ जा। जब सारीपुत्र उठ गया, मोगलान आया, मोगलान को भी यही कहा, अपने घर में जरूर आ जा। जब मोगलान के आनंद बैठा तो कहा, आनंद अपने घर में जरूर आ जा। क्योंकि जैसे सागर कई नदियों को अपने आगोश में ले लेता है, जो नदी सागर के पास उमड़ती है कहता आ जा, अपने घर में आ जा। इसलिए गुरु कभी एक का नहीं होता, ध्यान रखना। और जो एक का हो जाए तो वो गुरु कहाँ हुआ। सतगुरु सदा जौन सा अपनी बाहें खोल के रखता है कि जिसमें भी जौन सा है आने के लिए, पूर्णता के लिए, कहीं भी कोई तड़फ हो, आ जाओ, जो घर बाले अपना। पर बात एक से एक की होगी, दो की ना होगी। मोगलान सारीपुत्र को बैठाकर दोनों से कभी बुद्ध एक ना हो सके, होती एक से एक थी। 1 to 1 की कथा है ये, 2 to 1 हो ही नहीं सकता। 2 के अंदर तो सिर्फ जौन सा है एक जनरल कॉमन जौन सा चीज हो सकती है, क्योंकि लव इज ऑलवेज ए प्राइवेसी। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी होए। प्रेम तो सदा पर्सनल होता है। आदमी फिर कभी सोच लेता है, कोई चलता है ज्ञान में या किधर, कहता है इनको अकेले की बात क्या करनी है, होता है ना। मान ले तू भक्ति भाव में, प्रेम में आया तो तू चाहेगा कि बैठ मेरे साथ, तुझे देखता रहूं। अकेला बैठूंगा मैं तो, अकेला 1 to 1, दूसरा नहीं होना चाहिए। बात क्या करनी होती है 1 to 1 में, तू बात क्या करेगा। तेरी प्रेम की कथा तो अंदर की सत्य की कथा है। पर संसारी आदमी को कहीं ना कहीं उसमें वासना दिखेगी। अगर मान ले पुरुष और स्त्री है, गुरु का स्वरूप और तेरा अपोजिट है, तो संसारी तो सोचेगा 1 to 1 क्यों बैठना चाहता है, क्यों चाहती है 1 to 1 बैठना। संसारी के अंदर क्योंकि वासना का वेग है, वो कहता है अकेले में क्या बात करनी है। लव इज ऑलवेज द प्राइवेट गेम। और प्रेम का सिर्फ वासना वाला प्रेम थोड़ी है, साधना भी प्रेम है। जब कोई अगर मैगडाल ने जीसस के साथ बैठती थी, जब कोई अगर जौन सा कहीं पर मीरा संत रविदास के साथ बैठती थी, या कभी कोई सहजो चरणदास के साथ बैठती थी, तो इसका अर्थ कोई वासना नहीं थी। पर आंखों में, अंदर विचारों में वासना है तो हमारा विचार सिर्फ वासना का ही होगा। एज द कंपनी सो द कलर, कंपनी अंदर के विचारों की। इसलिए कहा कि पहले सत्य का संग बाहर और फिर अंदर विचारों का सत्य का संग। अंदर विचार अगर सत्य के होंगे तो सत्य के ही विचार चलेंगे। फिर तू समझ सकेगा कि 2.5 अक्षर प्रेम क्या है। ये लव इज ओनली प्राइवेट, लव कैन नॉट बी पब्लिक। प्रेम को जौन सा है एकांत चाहिए, नितांत एकांत। और जैसे जैसे तेरे अंदर जौन सी है प्रेम की तड़फ बढ़ती जाएगी, तेरे अंदर होगा कि जहाँ पर कि हवा भी ना चले इतना एकांत, जहाँ सुई भी ना गिरे इतना एकांत, जहाँ शब्द भी ना हो इतना एकांत, मौन साइलेंस, जहाँ आंखों की पुतलियां भी ना हिले इतना एकांत कि पुतलियां भी हिल गई तो एकांत टूट गया। इसलिए तो अर्जुन को गुड़ाकेश की उपाधि मिली। अर्जुन कृष्ण के आगे इतना एकांत में चले गए कि 18 दिन और रात अर्जुन और कृष्ण के बीच में जौन सा है प्रेम की कथा चली, लव स्टोरी। पर उस लव स्टोरी को जौन सा हमने श्रीमद् भगवत गीता कहा। ध्यान रख, श्रीमद् भगवत गीता जो लिखा है वो कोई कथा नहीं है अर्जुन और कृष्ण के बीच की। इसके अंदर जो प्रेम कथा है वो तो जाने जो जाए गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। अर्जुन बनना पड़ेगा, तब जाकर तेरी कथा किसी कृष्ण के साथ भगवत गीता बनेगी। यह गीता तो शब्द है, कैप्सूल है खाली, दवाई तो अंदर है। दवाई को जौन सा तू जाना ही नहीं, तू खाली कैप्सूल खाता जा। संस्कृत के 2 श्लोक बोलते, ना हनते ना हनंते, बस बोलता रहे, अर्थ ना समझ आएगा। स्थिति प्रज्ञा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ना समझ पाएगा तू कि भक्ति योग क्या, ज्ञान योग क्या, कर्म योग क्या, जब तक कि गहरे पानी पेट। मैं कितना भी बड़बड़ करता रहूं, आएगा अंदर तब तेरे को मालूम पड़ेगा कि नहाकर देख ले एक बार इस ज्ञान गंगा में, तो चारों दिशाओं से आनंद के फूल बरसेंगे और उन्हीं फूलों में सुगंध आएगी और तेरे अंदर से खुदा प्रकट होगा। तो वही है सत्य का मार्ग, जिसमें तू अपने अंदर चला जाए और सत्य का तेरा दर्शन हो और तू खुदा का स्वरूप पा ले, तभी तेरा जन्म सफल होगा।